विष्णु यानी एकदर्शी एवं चतुर्मांस व्रत की कथा हम सुना रहे हैं। माताओं बहनों, जो सब विष्णु यानी एकदर्शी एवं चतुर्मांस व्रत की, इस एकदर्शी का नाम विष्णु यानी है। इस दिन विष्णु जी का व्रत एवं चतुर्मांस व्रत प्रारंभ करना विष्णु पुराण से प्रकट होता है। विष्णु पुराण से विष्णु एकदर्शी व्रत कहा जाता है और उसी समय से प्रकट होता है। इसमें सब विधि पूजा करने का, सब महत्व, कैसे पूजा करना है, किस प्रकार से उनकी मूर्तियां बनाकर, किस प्रकार से इनकी कहानी है, कथा है, जो सुनिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको हर पापों का इसमें पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जो एकदर्शी व्रत करता है वो बहुत महत्वपूर्ण एकदर्शी व्रत कहा जाता है। एकदर्शी व्रत जो है मित्र बहुत महान है। जो करते हैं, कहते हैं कि जो 24 को करते हैं, कोई निराजली करते हैं, वो महान व्यक्ति कहते हैं। बहुत साधु संत ऋषि महर्षि भी करके भगवान इस प्रकार से युधिष्ठिर ने जो महाभारत युद्ध को जीते थे, उस प्रकार से युधिष्ठिर ने इस प्रकार से भी इसको किए थे, इस पर्व को। तब इस एकदर्शी का विष्णु माया कहते हैं। विष्णु पुराणों से प्रकट होता है। सुनिए अच्छे से मित्रों, ध्यान पूर्वक। प्रकट होते श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसको विष्णु यानी कहते हैं और श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसी दिन विष्णु यानी व्रत किया जाता है। मोक्ष की इच्छा करने वालों को इसी दिन से चतुर्मास व्रत आरंभ करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, जिस प्रकार शयन व्रत करना चाहिए, जिस प्रकार से शयन व्रत करना चाहिए और चतुर्मास व्रत कैसे किया जाता है, कृपया यह विधि से बतलाइए। भगवान केशव जी, आप विधि पूर्वक बताइए कैसे ये व्रत किया जाता है, बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब गोविंद श्याम व्रत सुनो, गोविंद श्याम व्रत सुनो तथा चतुर्मास में जो भी व्रत किए जाते हैं उनको भी मैं कहता हूँ। जब कर्म राशि के सूर्य हो तब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु को शयन कराना उत्तम है और तुला राशि के सूर्य होने पर उन्हें जगाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके चतुर्मास व्रत का नियम पालन करना चाहिए। स्वस्थ पात्र एवं उपाधानी से सुजित शयन करना चाहिए। अच्छे शुद्ध होकर कपड़े पहनकर स्नान ध्यान करके उनकी आराधना करनी चाहिए। उनकी सुजित मूर्ति बनाइए, चाहे फोटो रख के उनका पूजा करिए विष्णु भगवान को। और शंख पर शंख चक्र गदा तथा पीतम्बरधारी, भगवान पीतम्बरधारी हैं जो पीले कपड़े पहनकर किस प्रकार से पीतम्बरधारी विष्णु भगवान की स्थापना करें तथा स्मृति पुराण और वेद मंत्रों सहित दातित घृत मधु मिश्री आदि का लेपन करे, माने लेपन माथे पर लगा ले, सब मिलाकर करे और फिर भगवान को पहले लगा ले और बाद फिर अपना लगा ले, टीका चंदन कर ले, जल से स्नान करावे, भगवान के फिर जल से स्नान करावे तथा धूप दीप नेव और उत्तम पुष्पों द्वारा प्रेम पूर्वक पूजन करके प्रार्थना करे। हे भगवान, आपके सो जाने पर समस्त भूमंडल भी सो जाता है। प्रार्थना भगवान को करना है। हम लोग को भगवान को प्रार्थना इस प्रकार से करिए, आपके सो जाने पर समस्त भूमंडल भी सो जाता है और आपको जगाने पर सब जग भी जाते हैं। इस प्रकार मूर्ति का पूजन और प्रार्थना करने का पश्चात हाथ जोड़कर कहे कि हे भगवान, चतुर्मास के इन 4 मासों में जब तक आप शयन करे तब तक मेरे स्वीकार किए हुए इन नियमों का आप निविधि पूर्वक करे। इस प्रकार शुद्ध चित्त एवं विनीत भावों द्वारा प्रार्थना करके विष्णु भक्त मनुष्य अथवा स्त्री ददातन पूर्वक इन नियमों का करे। विष्णु के
व्रत प्रारंभ के 5 ही काल करे। विष्णु भगवान का जो व्रत है इस प्रकार से व्रत प्रारंभ करे, 5 ही काल करे, 5 जो बता देते हैं, 5 ही काल कहे। एकदर्शी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या कर की संक्रांति को पूर्वकार के व्रत का आरंभ करें। इस समय इस अति के एकदर्शी को पूजा आरंभ करें इस समय से, और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को समाप्त करें। शुद्ध या अशुद्ध स्त्री या पुरुष इन व्रत के प्रभाव से सभी घोर पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो प्रतिवर्ष ही इस व्रत को करते हैं वे सूर्य के 10 प्रकाशित रथ विष्णु लोकों में गमन करते हैं। अब उनका विभिन्न रूप सुनो। जो व्यक्ति देव मंदिरों में मार्जन, जलचिंच, गेवम के लेपन एवं रंग द्वारा बेल बुद्ध को बनाता है वह 7 जन्म पर्यंत धर्मात्म ब्राह्मण होकर उत्पन्न होता है। और दही, दूध, घी, मिश्री एवं मधु से चतुर्मास भर भगवान को जो स्नान कराता है वह विष्णु दशम रूप को प्राप्त कर अक्षय आनंद का भोग करता है। और जो पृथ्वी और संपूर्ण दक्षिण के साथ देवता के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दान करता है वह इंद्र के समान आनंद के उपभोग करता है तथा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो गंध, पुष्प और नैवेद्य के साथ श्री विष्णु भगवान की सुपर्ण प्रतिमा बनकर उसका कमल पुष्प द्वारा पूजन करता है उसको अक्षय अनंत और इंद्र पद की प्राप्ति होती है। और जो 4 मांस प्राप्त तुलसी पात्र द्वारा भगवान का पूजन करता है अथवा शुभगन माया तुलसी पत्र को चरणों में अर्पण करता है उसको सूर्यमंडल माया विमान द्वारा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो भगवान विष्णु के दीप एवं गूगल द्वारा धूपित करता है और समाप्ति में भी धूप दीप आदि से पूजन करके भोग अर्पण कर समाप्ति करते हैं वे भोग के स्वामी होते हैं। और जो कार्तिक मास प्राप्त अक्षय वृक्ष और भगवान विष्णु की प्रतिक्षण नियम पूर्वक करते हैं उनको वैसे ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय अपने प्राण में देवता और ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं और व्रत समाप्त तक दीप दान का नियम दीपक जलनी चाहिए पूर्व प्रेम पूर्वक करते हैं वह भी वैकुंठ को निमित्त पूर्वक प्राप्त करते हैं। जो भगवान विष्णु का चरण गोद निमित्त रूप से पान करते हैं उनका भगवान बंधन हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में त्रिकाल अष्टोदश गायत्री का जप भक्ति पूर्वक करते हुए संसार की माया में पुनः लिप्त नहीं होते। नित्य प्रति पुराणों और धर्मशास्त्र की कथा को सुनने वाला एवं वस्त्र तथा पुण्य सहित पुस्तकों का दान करने वाला पुण्य धर्मावन और ज्ञानवान होता है। जो भगवान शंकर के नाम का जाप करके समाप्ति पर उनकी पुण्य प्राप्त प्रतिमा का दान करता है वह समस्त पापों से रहित हो अनुपम गुणों से संयुक्त होता है। जो नित्य प्रति भगवान भुवम भास्कर को अधन दान कर उनका ध्यान करता है और समाप्ति में पूर्ण और रक्त वस्त्र सहित गोदान करता है वह आरोग्य एवं दीर्घजीवी होता है। चतुर्मास पर्यंतम गायत्री मंत्र द्वारा यथाचित संख्या में तिल से होम करने वाला और समाप्ति पर तिल सहित पात्र का दान करने वाला
कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से रहित हो जाता है। आरोग्य, दीर्घायु एवं शुभ शांति वाला होता है। चतुर्मांस प्राप्त अतंत्र का हवन करने वाला एवं घी, कुंभ, वस्त्र और सोने का दान करने वाला आरोग्य, तेज और ईश्वर का लाभ करता है तथा शत्रुओं पर विजय लाभ करता है। अत्यंत वृक्ष की सेवा करने वाला और अंत में सुवर्ण सहित वस्त्र दान करने वाला अपने महान पापों को भस्म कर देता है। विष्णु प्रिय तुलसी को धारण करने वाला और भगवान को भोजन कराने वाला, ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु को सेवन कराने के जो नित्य प्रति उन पर भस्म एवं दुर्दया को चढ़ाता है और व्रत के अंत में सोने की दुर्बम बना करता है, सोने की पूर्वदान करता है और अनम्रता पूर्वक इस प्रकार स्तुति करता है कि हे दुर्गम, जिस प्रकार तुम संसार में प्रसिद्ध, हरित एवं पालन हित हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर, अमर और यशस्वी संतान दो। ऐसा करने से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और महान सुखों को भोगने वाला होता है। इस प्रकार से कथा सुनिए ध्यान पूर्वक। होता है भगवान शंकर एवं विष्णु के समूह कीर्तन करने वाला अपने पापों को नष्ट कर देता है। चतुर्मांस व्रत करने वाला को सोने का घंटा दान करना चाहिए। दान देकर इस प्रकार स्तुति करे कि हे जड़ा संतहारी, अच्युत, मुझसे ज्ञान या अज्ञान में जो भी जड़नता दोष आ गया है उसे आप नाश कीजिए, इससे जड़ता नष्ट हो जाती है। चतुर्मांस का व्रत करने वाले जो ब्राह्मण को मेरा स्वरूप जानकर उनका चरणों दाग का पान करता है, उनकी आयु कीर्त लक्ष्मी बढ़ती है। व्रत की समाप्ति पर 2 गोदान करना चाहिए, अगर 2 गौदान करना चाहिए, अगर शक्ति है तो करना चाहिए, नहीं तो ना भी करिए, कुछ दान कर दीजिए, द्रव्य सब जो बनता है वो कर दीजिए, करनी चाहिए। अगर गोदान ना हो सके तो जोड़ा वस्त्र दान करिए, वस्त्र भी दान कर सकते हैं, दान करिए, करना चाहिए। सर्व देवताओं के स्वरूप ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करने वाला समस्त पापों से रहित हो जाता है। अलंकारों से संयुक्त बप्तासा गोदान देने वाला सर्वभाग्य, दीर्घाजीवी और यशस्वी राजा होता है। इस प्रकार से ब्राह्मण भोजन कराने वाले की आयु की बुद्धि होती है। जो सूर्य एवं गणेश को चतुर्मांस प्रातः नित्य प्रति नमस्कार करता है, उसे समस्त कामकाजों की सिद्धि के निमित्त गणेश एवं सूर्य की स्पर्श प्रतिमा दान करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रतिमा दान करनी चाहिए, तब भगवान इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। भगवान सदा शिव को प्रसन्न करने के लिए रूप एवं तंबा दान तथा जोड़ वस्त्र दान करने वाले को पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। व्रत की समाप्ति पर मधु पूर्वक तांबे का पात्र एवं गुड़ का दान करना चाहिए। भगवान के सोने के समय में जोड़ा वस्त्र, तिल, गुड़ और सुपन का दान करने वाला महान पुण्य के भागी होते हैं। समाप्ति पर जसा शक्ति दान करने वाला, सवस्त्र एवं संग का दान करने वाला अक्षय फल को पाता है और कुबेर के समान धनी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यथार्थी राजा एवं पुत्र पार्थी पुत्र को और निष्काम मोक्ष को पाता है। चतुर्मांस में ब्राह्मणों
को सका फल एवं मूल भोजन देने वाला और प्राप्ति में यथाशक्ति दान दक्षिणा देने वाला राजा का भागी होता है। विष्णु यानी में सूर्य के निमित्त सोठ मिर्चा और पीपर कासा वस्त्र दान करने वाला और व्रत की समाप्ति पर सोने की बनी हुई सोठ मिर्चा और पीपर का वस्त्र दान करने वाला 100 वर्ष व्रत जीता है, 100 वर्ष जीता है और उसके तभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो बुद्धिमान एवं कर्मकंटी ब्राह्मण को मोती का दान करता है वह कीर्तिमान होता है। जो तंबालुक का दान करके तंबा को दान करके तंबू, इस प्रकार से तंबा और कासा के भी दान कर सकते हो, खाना त्याग देता है और समाप्ति में दक्षिण के सहित रक्ते वस्त्र का दान करता है, उसको तंबुल दान के द्वारा इस लोक में गंधर्व और परलोकों में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह ब्रह्मा विष्णु एवं शिव रूप हैं। स्तुति इसके दान करने से देवताओं द्वारा प्रचुर समर्थ प्राप्त होती है। चतुर्मांस में जो स्त्री पुरुष नित्य प्रति गौरी एवं लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार दान करते हैं और व्रत की समाप्ति पर रजतपुर हरिद्वार दान करते हैं, हरिद्वार दान करते हैं। वह स्त्री पुरुष परस्पर एवं दूसरे आश्रम में आनंद पूर्वक जीवन यापना करते हैं तथा साथ ही साथ सौभाग्य एवं अक्षय धन ध्यान के साथ सुख भोग कर स्वर्गमाई होते हैं। चतुर्मांस में पठन से युक्त ब्राह्मणों को प्रकार के दिवम भजन प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। यदि नित्य प्रतिदान करने से असमर्थ हो तो अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा एवं प्रति रविवार को या प्रति शुक्रवार को दान करे और व्रत समाप्ति पर भूदान करे, भवदान करे, भुआ दान करे। यदि भुआ दान करना शक्ति से बाहर हो तो सुवर्ण से युक्त गोदान करे या यदि इसमें भी असमर्थ हो तो सूर्यवान सहित पादुका एवं स्वच्छ वस्त्र का दान करे। इस प्रकार के दान करने वालों को अन्न एवं पुत्र पोषादि समाप्ति विष्णु भक्ति और अनंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सर्वोत्तम अर्थात दूध देती हुई गौ आभूषण एवं दक्षिणा सही दान करने वाले को उत्तम एवं शुद्ध बुद्धि की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति चतुर्मांस भर चंद्रमायन व्रत करते हुए अन्न का भोजन नहीं करते और भिक्षावृत्ति धारण करके जीवन निर्वहन करते हैं उनको दिव्य शरीर द्वारा शिव लोकों की प्राप्ति एवं वेद पांडु प्राप्त होती है तथा उनका आगमन निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार व्रत एवं नियम अनुसार पूजन करने वाले से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और उजागर तथा सेन वाले दिन को व्रत रखने वाले को गरुड़ द्वारा भागवत गीता प्राप्त होती है। इस प्रकार से भगवान की कथा थी, इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति होती है।